मोहसिन जावेद घुमन और मैं अमेज़ॉन रिपल का CEO। एजुकेशन मेरी एमफिल इन मैनेजमेंट साइंसेज, उसके बाद 4 साल एज आ एडमिन ऑफिसर जॉब की मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। मैं एक्सीडेंटली इस बिज़नेस में आया या इस फील्ड में आया। ठीक है, मैं कोई कहूँ ना कि जैसे आप लोग हैं ना, तो आप लोग तो खुद से कोशिश कर रहे हैं ना कोई नई चीज़ सीखने के लिए। मैं कोई चीज़ नई सीखने के लिए नहीं निकला था इस नीयत से कि जी मैं कुछ लर्न करूँगा और नया सीखता हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो छोड़ दूँ, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। मैं तो बड़ा सिक्योर और बड़ा सेफ था। मैं तो एक्सीडेंटली उससे बाहर निकला और मुझे कुछ बेड रेस्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे 8 एक माह का ना टाइम पीरियड मिला। उस टाइम पीरियड में मैंने क्या किया कि ऑनलाइन, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन लर्निंग की, फिर इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करनी चीज़ें शुरू की। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं ऐसे हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों का ना कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट की एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आप कहें कि जी मैं 4 घंटे जिम करता हूँ और मुझे 2 हफ्ते हो गए, मैं लगातार, या 1 माह हो गया मैं लगातार जिम जाता हूँ और मैं 4 घंटे जिम करता हूँ, मैं 5 घंटे जिम करता हूँ। वो 4 से 5 घंटे जिम करने में और 1 माह में या 1 वीक में आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो आप 40-50 मिनट कर लें, लेकिन आपने 2 साल कंटिन्यूसली अपनी उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तब जाके आपकी बॉडी पर उसका इफेक्ट आएगा। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट हमेशा जो है ना वो टाइम के साथ साथ आप पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो मैंने भी ऐसे ही देखा कि हम इनिशियली जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो मैं एज आ सोशल मीडिया मार्केटर, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे मार्केटर हैं, तो मैंने उनकी हेल्प ली और उनसे हेल्प लेते हुए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखते और प्रैक्टिस करते गए। उसके बाद क्लाइंट्स को सर्विसेज देना स्टार्ट की। क्लाइंट्स के लिए जब काम करना शुरू किया तो एडवर्टाइजमेंट में हमें गैप फील आया कि यार ये सेल्स नहीं जनरेट हो रही। हम एड्स रन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की और उस पर कन्वर्जन नहीं हो रही। उसकी रीज़न क्या है जी, जो स्टोर है ना, जो वेबसाइट है जिसकी हम एड्स रन कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइज नहीं है। उसकी ऑप्टिमाइजेशन सीखना शुरू कर दी। ठीक है, ऑनलाइन ही सब कुछ सीखना शुरू कर दिया कि ये सारा का सारा अमल जो है ना है ही सिर्फ सीखने का। सीख रहे हो, प्रैक्टिस करें, सीखें, प्रैक्टिस करें। इससे ऑनवर्ड आपकी थ्रू आउट लाइफ जो है ना वो इन्हीं चीज़ों पे चलेगी। ये रिक्वायरमेंट आपकी। ठीक है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मेरी पिछले दिनों भी बात हो रही थी सुहेल साहब से कि जो हमारा दौर था ना, जो अभी आप लोग भी MBA कर रहे हैं, ये MBA में जो आप बुक्स पढ़ते हैं, वो जो स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ऑनवर्ड आपको मास्टर लेवल तक और पोस्ट वॉक तक सारे का सारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, वो आपको क्या पढ़ाता है कि आपने मशीन कैसे चलानी है, ज़्यादा अच्छी कैसे चलानी है, आपने अकाउंटेंसी कैसे करनी है, आपने हिसाब किताब कैसे रखना है। अब ये बेसिकली तमाम चीज़ें ड्राफ्ट कहाँ से हुई थी, जब गोरे ने ये बड़े सगीर पे हुकूमत की, वो यहाँ पे आया और उसको आगे पता चला यहाँ पे तो सारी एग्रीकल्चर लैंड है, ये तो किसान है, एग्रीरियंस हैं सारे, और उसमें भी ये बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। तो इनको टेक्नोलॉजी दे दी तो ये तो हमसे आगे निकल जाएंगे या हमारे बराबर आ जाएंगे, बजाय इनके कि इनको टेक्नोलॉजी दें, इनको बिजनेसेस इस्टेब्लिश करवा के दें या करने सिखाएं, इन्हें नौकर बनाना सिखा देते हैं। उस चीज़ को उन्होंने ड्राफ्ट किया और उन्होंने हमारे कोर्सेज बनाए। ठीक है, वो एक एरा था ना पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जिसमें फैक्ट्रीज लग रही हैं, कंपनीज बन रही हैं, बैंक्स नए बने, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज बनी। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को चलाना किसने था? मुलाजमों ने, नौकरों ने, जॉब्स जिन्होंने करनी थी। उनको क्या चाहिए था? मशीन अच्छी चलानी आती हो, इंजीनियरिंग की किताबें बना दी। ठीक है, ये हमारे खाते, हमारे बिजनेस का, ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट्स को अच्छा मैनेज कर सकें उसके लिए उन्होंने कोर्स बना दिए। ये अकाउंटेंसी का कोर्स है, ये मैनेजमेंट का कोर्स है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कोर्स है। ठीक है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया उन्होंने और अभी तक हम उसको घिसट रहे हैं। ठीक है, एट द एंड उसमें से रिजल्ट कोई नहीं निकलता। हाँ, अब से 10 साल 15 साल पहले जिसने MBA किया था या जिसने MPhil किया था उसकी वैल्यू थी, क्योंकि उस वक्त MPhil वाले इतने नहीं थे लोग। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक्स में यहाँ पे जॉब करने के लिए हाई क्वालिफिकेशन वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। हम लोगों ने भी यही सीखा, इसी दौड़ में लगे 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 MPhil कर छोड़ा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ कमाने के लिए। हाँ, सिर्फ इसलिए इसका फ़ायदा है कि कहीं पे आपने जॉब अप्लाई करनी, अगेन जॉब ही अप्लाई करनी है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास MPhil की डिग्री है, मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास MBA है। ठीक है, इसके अलावा आपको इस
डिग्री से अगर आप कहना कि आपको अर्निंग्स आएंगी या इस डिग्री की बेसिस पर आपको बड़ी कंपनी को ये हायर कर लेगी कि यार वाह ये तो DI खान के फलाने कॉलेज से प्राइवेट इन्होंने MBA कर लिया और अब ये तो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, इनको जॉब देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा होगा भी नहीं। अब एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस किस चीज़ का, फिर वो इसी चीज़ का नौकरी गई, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलना है सबसे पहले, अपने माइंडसेट को इस चीज़ से बाहर निकालना है कि जिस चीज़ के लिए मुझे ये अभी तक सारी जो पढ़ाते आ रहे थे ना, मैं पहले बात की, ये वो टाइम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उस टाइम रिक्वायरमेंट उन लोगों की थी। अब रिक्वायरमेंट टोटली चेंज होगी। बैंक्स, जो आप लोग MBA कर रहे हैं, MBA करने के बाद आपके पास सबसे बड़ा और सबसे मेजर जो सेक्टर है जिसमें जाके आपने जॉब करनी है वो बैंक्स हैं। ऑटोमेटिकली अगले 5 साल में, अभी तक काफ़ी हद तक तो यूजेज उनका ख़त्म हो चुका हुआ है, 5 साल में आप देखेंगे कि वो डाउन साइज करके एम्प्लॉयज़ भी निकाल देंगे। बैंक सिर्फ बराए नाम रह जाएंगे, सारा कुछ आपकी एप्लीकेशंस पे है, आपकी बायोमेट्रिक पे है, ठीक है, इसी से ऑपरेट होना है आपकी हर चीज़। इसके अलावा और क्या है जी, आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स थी, ख़त्म होगी, सारी ऑटोमेट होगी। उसके बाद और आ जाएं जी, आपके पास इंडस्ट्री रह जाती है फिर पीछे के जी, हमारे पास जैसे फैसलाबाद में बड़ी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे या लेबर चाहिए या बहुत थोड़े सी मैनेजमेंट के लोग चाहिए। फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, शॉपिफाई और अमेजोन, ये 3 बिजनेस मॉडल्स हैं मेरे, ठीक है। शॉपिफाई पे USA में स्टोर रन कर रहे थे, अभी मैंने स्टोर बंद किया हुआ है अपना, हम फुल फोकस सिर्फ सर्विसेज देने पे, डिफरेंट लोगों को हम स्टोर्स बिल्डअप करके देते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च करके देते हैं शॉपिफाई के लिए। अमेजोन पे मेरे पास होलसेल का UK का अकाउंट है जो मेरा अपना स्टोर है, उसके अलावा एक USA के क्लाइंट है जिनके लिए होलसेल का ही बिजनेस कर रहा है। फर्दर एज अ ट्रेनर मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगा कि आप लोग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर किस तरह बिल्ड करेंगे और कैसे उस पर काम करेंगे। ये एक बेसिक सी स्लाइड है, ठीक है। वेयर टू स्टार्ट, फाइंड पैशन, वैल्यूज एंड देन यू आर गोइंग टू अर्न। फाइंड पैशन, पैशन बेसिकली हमने हमेशा से सुना कि वो काम करें जी जिसमें आपका पैशन है। आप बताएं आपका क्या पैशन है, आप बताएं। मेरा पैशन जो है वो जॉब का है, जॉब का मतलब नौकर बनने का आपको शौक है, आपको खुशी है, मिलती है इस बात पे कि आप किसी के पास जॉब करें। नहीं, मेरे 2 लाइफ के गोल्स हैं। या एक तो अगर मुझे कोई जॉब मिल जाती है अच्छी तो ठीक है, अगर वो जॉब नहीं मिलती तो फिर मैं खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा और मैं बल्कि लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी। ये तो कन्फ्यूजन है सारी, जी ये तो मार्केट में हालातों वाक़यात की वजह से आप ये सोचते हैं अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं नौकरी कर लूँगा, नहीं मिलेगी तो कारोबार कर लूँगा। जी इसमें आपका पैशन तो कहीं नहीं है, जी ठीक है। अब पैशन बेसिकली हम लोग कोई भी पूछे ना कि जी पैशन आइडेंटिफाई करें तो नहीं, पता ही नहीं है कि क्या मेरा क्या पैशन है। यू हैव टू टेक चांसेस, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे और आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है आपका मार्केट में, और इसीलिए कहते हैं ना कि अब इतनी लंबी चौड़ी डिग्रीज 4-4 6-6 साल की डिग्रीज की बजाय मार्केट में जाके 4 साल आप लोग ख्वार हो लेना तो आपकी लाइफ सेट होगी हुई होती है, ठीक है। क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से कि अब आपको किस चीज़ में आसानी से आप काम कर सकते हैं, जिस चीज़ में आप खुश हैं आप आसानी से काम कर सकते हैं, आपको थकावट नहीं महसूस होती, आपका टाइम गुजरने का आपको पता नहीं चलता, दैट इज़ योर पैशन। वो चीज़ है, वो काम, वो कुछ भी हो सकता है, वो खेती बाड़ी हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, गेमिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपको फील होता। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में अगर आपको टाइम का नहीं पता चलता तो ये आपका पैशन नहीं है, ठीक है। ये तो आप लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना। अच्छा जी, इसके लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेक्रीफाइस सम ऑफ योर एक्टिविटीज़, ठीक है। फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर बाहर नहीं जाना होता घर से, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना आपको ये कोई ज़रूरी काम नहीं याद आ जाता। हम लड़कों के लिए बड़े मसाइल हैं, ठीक है। कोई दोस्त आ जाता है या कोई दोस्त बुला लेता है या मैंने किसी की तरफ जाना होता है या मैंने किसी को बुलाना होता है, तो मेरी एक्टिविटी ये रहती है, मेरे पास टाइम ज़ाया करने के लिए बहुत सारा टाइम होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज़ में इवनिंग में अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, मॉर्निंग में कर लें, नींद सेक्रीफाइस करें, सुबह 6 बजे उठकर 10 बजे तक बैठ के काम कर लें, उसके बाद अपनी बाकी रूटीन लाइफ गुजार लें, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे आपको चाहिए डेली के, कम अज़ कम सिर्फ 2 माह, एटलीस्ट 2 माह, ये जब तक ये कोर्स आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको डेली बेसिस पर जो चीज़
कंप्लीट कर चुके हुए हैं, जो डिस्कस कर चुके हुए हैं, उससे आगे एक्सप्लोर करें। ठीक है, जो आपको एक्सप्लोर करने वाला काम है ना, मैंने ये सिखाना है, मैंने आपको हाउ टू सिखाना है कि आपने किसी भी चीज़ पे हाउ टू करके उसका सोल्यूशन कैसे लेना। ठीक है, पूछें, डिस्कस करें। अगर आपको कोई बंदा नहीं ना मिल रहा तो यूट्यूब से पूछें, उससे बड़ी यूनिवर्सिटी इस टाइम पे कोई एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंडली, चेंज द कल्चर, जैसे मैंने पहले बात की थी कि हम लोग उस ट्रेडिशनल कल्चर हमारा डेवलप हो गया हुआ है कि हम लोगों ने अच्छी पढ़ाई करनी है, उसके बाद अच्छी नौकरी करनी है। हमें गाइड ही नहीं किसी ने किया कि पढ़ाई तो सिर्फ नॉलेज के लिए है, उसके बाद तुमने काम करना है। ठीक है, जो भी तुम्हें समझ आएगा, जो तुम्हें चाहते हो, जो तुम्हारा दिल करेगा, तुमने बिजनेस करना है, कुछ भी इस्टेब्लिश कर लो। वो हमें सिखाया ही नहीं गया, ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं पे ये चीज़ तो पढ़ाई ही नहीं गई कि तुम लोग खुद अपने लिए, अपने साथ क्या कर सकते हो। देन थर्ड थिंग, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप लोग तजुर्बों से मुख्तलिफ, आप जॉब भी करेंगे, जॉब छोड़ भी देंगे, फिर आप बिजनेसेस करेंगे, एक में नुकसान होगा, दूसरे में नुकसान होगा, फिर आप खेती बाड़ी करेंगे, फिर आपको कोई जॉब मिल जाएगी, फिर आप बिजनेस करेंगे। तो ये मल्टीपल चीज़ों से गुजरने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस में बेहतर है। ठीक है, अगर आप एज अ न्यू भी, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आप मास्टर्स में हैं और अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फेज़ में तो आप लोग आए नहीं। ठीक है, उस फेज़ में ना आने की वजह से आप लोग वो पेन ले नहीं सकते जो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की होती है। ठीक है, तो इस वजह से अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आपके पास गैप है वहाँ पे प्ले करने का, कि आप मुख्तलिफ चीज़ों में खेल के देख लो। ठीक है, आप शॉपिफाई पे काम करोगे, 2 माह में आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये फील्ड परफेक्ट है, इस पे काम करते हैं। आज क्लाइंट नहीं आया, कल आ जाएगा। अच्छा, आज भी नहीं आया तो कल से लेके अभी तक मैंने क्लाइंट लाने के लिए क्या किया, आपने ये एनालाइज करना है। ठीक है, कि कल से लेके आज तक अगर मेरे पास क्लाइंट नहीं आया तो मैंने उस क्लाइंट को लाने के लिए किया क्या है। अगर कुछ नहीं किया तो आज मैं क्या कर सकता हूँ ताकि कल मेरे पास क्लाइंट आ जाए। कल आप फिर देखेंगे क्लाइंट आया, नहीं आया, क्या और बेहतर कर सकता हूँ, किस तरीके से और ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, कैसे अपनी गिग्स को और ज़्यादा रैंक कर सकता हूँ, कैसे मैं और ज़्यादा क्लाइंट्स तक अपनी सर्विस को लेके पहुँच सकता हूँ। ऑडियंस तक जाना ना, हमने लोगों को जाके बताना है कि मैं ये सर्विस देता हूँ। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स तो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम आगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर और सेलर की और बायर की दोनों की इंटीग्रेशन आपस में ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कर देंगे। लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। फिर वैल्यूज़ में एक फेयर माइंडनेस की जो चीज़ है ना, उसमें अपने आप को पॉजिटिव करना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये ना हर एक फील्ड में, हर एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी है कि आप ना पॉजिटिव रहें। हम लोग उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ वैसे कर दिया, उस टाइम पे ये ना करता तो फलां हो जाना था। आपको कैसे पता भाई कि फलां हो जाना था? क्या गारंटी है कि अगर आप उस वक्त फलां होता तो फिर आप कामयाब ज़रूर हो चुके होते। तब अगर मैं वो बिज़नेस शुरू कर लेता तो ये हो जाता, तब वो जॉब कर लेता तो ये हो जाता, उसने मेरी टांग खींची, उसने मेरी लेग पुलिंग की, उसने फलाने ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये जो कंप्लेन वाला हमारा जेस्चर है ना, इससे निकलना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला, कल मैंने क्या किया कल से लेके आज तक, तो अब से आप लोगों ने अपने आप को एनालाइज करना है कि मैंने क्या किया। अगर मैं किसी से, किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से, किसी सिबलिंग से अगर मैं नाराज़ हूँ जिस भी वजह से हूँ, ऑन द अदर साइड अपने आप को एनालाइज करें कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर मैं उसके बारे में गलत सोच रहा हूँ और हम आपस में लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसके माइंडसेट के मुताबिक तो मैं गलत हूँ ना। ठीक है, तो फिर आप एनालाइज करें दोनों सिचुएशंस को कि यार वाकई अगर हम लॉजिकली देखूं तो गलत मैं ही हूँ, एट द एंड गलत तो मैं हूँ। ठीक है, तो मैं फिर जिद पे किस बात पे हूँ। तो आप लोगों ने एक तो पॉजिटिव अपने आप को कि यार मैं अगर एक कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ तो इसमें से मैंने मैक्सिमम पोटेंशियल अपना पुट करना है और फिर इसमें से कुछ मुझे रिटर्न में मिलेगा। डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी, आपको बहुत डिटर्मिन होके और बड़े कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आज जाके आप लोग इकट्ठे ही 8 घंटे बैठ के काम करने से आपको शॉपिफाई या कुछ भी सीखने को मिल जाएगा या आप कर लेंगे। ये आपको कॉन्टीन्यूस प्रोसीजर है। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखते जाना है और फिर उनको प्रैक्टिस करना है, फिर अगली चीज़ सीखनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर अगली सीखनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लास्ट वन, अर्न करेंगे आप लोग।
ठीक है, जब आप स्किल्स लर्न करेंगे उन स्किल्स को कि आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज मार्केट में सेल आउट करेंगे, एंड देन इट विल मेक चेंज इन योर लाइफ। ठीक हो गया? कोई कन्फ्यूजन है अभी तक? सारी जनरल डिस्कशन की कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, कितना अच्छा स्टोरी टेलर हूँ मैं। कहती है यस सर।